तो दोस्तों जिस तरह वांडा विजन का 1 और 2 एपिसोड था, उसी तरह एपिसोड 3 हम लोग को सरप्राइज दे के गया था। यहाँ पे एंड में एक ऐसी सीन दिखाई गई जिससे ऑडियंस को बहुत कुछ पता चलता है और यहाँ पे बहुत से ईस्टर एग भी जो कि मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए अगर आपको सही में मौका दिया जाए कि आप सिर्फ एक कैरेक्टर को देखना चाहे जो वांडा से रिलेटेड हो तो कौन होगा, क्विकसिल्वर के विजन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। अगर आप लोग देखें तो जो इनके शेप है वो हेक्सागोन के रूप में है। अब यहाँ पे इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं एपिसोड 2 से, जो कि था वो बी कीपर वाला सीन। यहाँ पे वो जैसे ही आया था विजन डर गया था काफ़ी, लेकिन वांडा नो बोल के अपनी रियलिटी को फिर से चेंज कर देती, जिससे होता क्या है वो जो बी कीपर है वहाँ से हट जाता है। लेकिन दोस्तों बी कीपर का रेफरेंस देते हुए ये दिखाया गया हेक्सागोन, क्योंकि ये एक तरह से हनी कॉम से रिलेटेड है अगर आप लोग ध्यान से देखें। लेकिन यहाँ पे एक और रेफरेंस आता है जो कि है एम का, जहाँ पे मोडॉक्स हम लोग उसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग का मानना है कि जो हाइड्रा है एम है अलग है, लेकिन दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्हें एक जैसा भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग ये पता चला कि शील्ड हाइड्रा के नीचे काम कर रहा है, उसी तरह बाद में ये हो सकता है कि हाइड्रा का एक और डिपार्टमेंट है जिसे हम लोग एम बुलाते हैं। जैसे कि शील्ड का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया जिसका नाम है सॉर्ड। दोस्तों शो के स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि वांडा प्रेग्नेंट हो गई है और वहाँ पे एक डॉक्टर भी आए हुए हैं। दोस्तों अगर हम लोग वांडा का बिहेवियर देखेंगे तो उसे पता था कि जैसे कि उसे ये सब होने वाला है, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन वही अगर हम लोग विजन की बात करेंगे तो विजन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है कि ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर डॉक्टर चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर विजन से ये रिवील करते हैं कि वांडा 4 मंथ से प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पे विजन डॉक्टर से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये सीक्रेट अपने पास रखें और अभी किसी को ना बताएं। उसके बाद अगर हम लोग विजन का बिहेवियर देखें तो काफ़ी इंसान जैसा लग रहा है। यानी दोस्तों एक तरह से विजन तो एंड्रॉयड है। अगर आप लोग देखेंगे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर, तो विजन का बिहेवियर भले ह्यूमन फॉर्म में भी आके चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये विजन है ही नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों विजन अपने एक नेबर को देखता है जो कि काफ़ी अजीब बिहेवियर करता है। यहाँ पे फिर विजन जैसे वांडा के पास जाता है उसका पेट और आगे आ जाता है। उसके बाद विजन वांडा से कहता है कि हम लोग को कुछ यहाँ पे अजीब नहीं लग रहा। यहाँ पे वांडा बोलते हैं कि नहीं, अभी हम लोग को रूम तैयार करना है आने वाले लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे रूम तैयार हो रहा है और हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर एक अजीब सी बटरफ्लाई थी, लेकिन वो रियल नहीं थी। लेकिन जैसे वांडा के अंदर से एक किक आती है वो बटरफ्लाई रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो विजन पूछता है वांडा से, क्या तुमने ऐसा किया? तो वांडा बोलती नहीं। यानी दोस्तों जो वांडा के बेटे हैं विकन और स्पीड, उनमें से विकन की पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि वो पेट के अंदर से ही अपना ये काम कर दे रहा है। और हम लोग देख सकते हैं कि वांडा के साथ अपनी भी रियलिटी चेंज कर देना है। यानी दोस्तों वो चीज़ों को रियल में कन्वर्ट कर सकता है। अब आगे ये देखना पड़ेगा क्या ये रियलिटी वांडा के कंट्रोल में है भी कि नहीं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जो नाम बता रहा हूँ आप लोग को, अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें तो उनके बेटों का नाम था विकन और स्पीड। लेकिन अगर हम लोग टीवी सीरीज की बात करें तो इनमें इनका नाम है बिली और टॉमी। मे भी आगे जाके ये नाम चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे वांडा का लेबर डे करीब आता है, वांडा अपनी पावर से थोड़ा कंट्रोल हटा देती है। यानी दोस्तों अगर वांडा के घर में टैप खराब हो गया तो एक्चुअली में बारिश होने लगती है और यहाँ पे विजन भी काफ़ी वियर्ड बिहेवियर करता है। लेकिन यहाँ पे फिर वांडा विजन को कंट्रोल करके बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर विजन वांडा से बोलता है कि उसे डर है कि कहीं यहाँ पे जो लोग हैं वो पता ना कर ले कि हम लोग करने क्या वाले हैं, क्योंकि ये जो रियलिटी है ये ठीक नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि वांडा को भी पता है ये जो रियलिटी है ये उसकी बनाई हुई रियलिटी है। और एक टाइम ऐसा है कि विजन को भी ये सब समझ में आ रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। लेकिन यहाँ पे वांडा को लग रहा है कि एक बार ये सब हो जाए तो रियलिटी को और अच्छे से कंट्रोल कर लेगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग को हाइड्रा का एक ईस्टर एग दिखाई देता है हाइड्रा सोक के नाम पे, और यहाँ पे ये ऐड कर रहा है कि तुम अपनी दुनिया में चली जाओ, यहाँ पे तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यानी दोस्तों ये इनटैक्ट वे में वांडा को रेफरेंस कर रहा है, जैसे वांडा ने एक अपनी रियलिटी क्रिएट कर ली है जिसकी वजह से जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, चाहे वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थी, फिर एंड गेम में थी, या फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में थी जब उसने अपने भाई क्विकसिल्वर को खोया था, वो सब गायब हो गई है इस नई रियलिटी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पे मोनिका आ जाती है। ये वही है जो कि हम लोग को कैप्टन मार्वल 1 में दिखाई दी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वांडा ये नहीं बताना चाहती मोनिका को कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपनी प्रेगनेंसी छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसी वक्त वांडा को लेबर पेन हो जाता है। अब यहाँ पे मोनिका वांडा की हेल्प करती है ताकि वो आगे का काम कर सके। लेकिन दोस्तों जैसे ये पेन बढ़ता है वैसे चीज़ें काफ़ी अजीब होने लगती है, जैसे कि फ़ोटो घूमने लगती है, फिर फायर आ जाता है। वैसे मैं फायर से एक रेफरेंस देना चाहता हूँ मेफिस्टो का, क्योंकि दोस्तों अभी एपिसोड के एंड में
मेफिस्टो का एक ऐसा ईस्टर एग आएगा जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि उसका प्लान क्या है। खैर ये सब तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक वियर्ड चीज़ और देखते हैं दोस्तों। जैसे ही वांडा का आगे का बर्थ प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक अजीब सी बर्ड को हम लोग देखते हैं और वांडा अपनी पावर से उसे गायब करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो बर्ड गायब होती है एक हम लोग को अजीब सा रेड स्मोक दिखाई देता है। उसके बाद वो बर्ड वापस आ जाता है। यहाँ पे वांडा काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। दोस्तों हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि वांडा का अपनी पावर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। जैसा कि हमने एपिसोड 1 और 2 में देखा था कि यहाँ पे वांडा काफ़ी रिलैक्स थी, वो अपनी चीज़ों को चेंज कर लेती थी, अपनी रियलिटी भी तुरंत हटा देती थी अगर उसे वो पसंद ना आए। लेकिन जैसे एपिसोड 3 आगे आता है हम लोग देखते हैं कि वांडा कुछ जगह तो कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन अगर बाकी जगह की बात करें, जैसा अभी ये बर्ड सीन था, उस समय वांडा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं विजन को, जो कि डॉक्टर के साथ आया होता है। यहाँ पे वो ह्यूमन फॉर्म में रहता है। उसके बाद यहाँ पे मोनिका डॉक्टर को किचन में ले जाती है और यहाँ पे वांडा विजन आपस में एक टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे वांडा विजन से बोलती है कि तुम रियल फॉर्म में आ जाओ ताकि बेटे देख सके। अब भाई विजन जैसे अपने रियल फॉर्म में आता है, वांडा को दूसरा लेबर पेन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि उसे एक और बेटा हो जाता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि विजन डॉक्टर के साथ बाहर आए हुए हैं और यहाँ पे डॉक्टर विजन को बताता है कि हम आगे के एरिया में नहीं जा सकते क्योंकि इस शहर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे डॉक्टर बड़े नॉर्मल तरीके से बात कह रहा था, लेकिन विजन को काफ़ी अजीब लग रहा था। यहाँ पे दोस्तों ये भी एक रेफरेंस है कि वो लोग एक रियलिटी के बबल में है जहाँ पे वो उस रियलिटी के आगे जा ही नहीं सकते, चाहे वो जितना ट्राई कर ले। यानी उनकी जितना भी लाइफ है वो उसी रियलिटी के अंदर घूम रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अजीब हम लोग को दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग एग्नेस को देखते हैं विजन के नेबर से बात करते हुए, जो कि ये पूछ रही है कि क्या मोनिका अंदर गई थी और वो क्या अजीब बिहेवियर कर रही थी। उसके बाद विजन उन लोग से हाय बोलता है और यहाँ पे एग्नेस कहती है कि मुझे जो मोनिका है ये काफ़ी वियर्ड लगती है क्योंकि नई आई है शहर में और इसका कोई हस्बैंड भी नहीं है, इसकी फैमिली भी नहीं है। तो यहाँ पे विजन को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। एग्नेस ये भी बोलती है कि मोनिका का घर भी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद विजन का जो नेबर रहता है वो कहता है कि वो यहाँ पे आई है क्योंकि, इसके बाद एग्नेस उसे रोक देती है। यानी वो बताना चाह रहा था कुछ, ये कहना चाह रहा था कि हम लोग इस रियलिटी में हैं लेकिन हम लोग आगे नहीं जा सकते और ये जो मोनिका है ये बाहर की रियलिटी से आई है। उसका कहने का मतलब यही था। दोस्तों हम लोग यहाँ पे मोनिका और वांडा को देख सकते हैं और यहाँ पे वांडा अपने बेटों के लिए गाना गा रही है, लेकिन यहाँ पे गाना गाते हुए अचानक मोनिका को कुछ याद आ जाता है। यहाँ पे वांडा बोलती है कि जो मेरा भाई पीटरो था वो काफ़ी अच्छा था, हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे वक्त बिताए थे। लेकिन फिर मोनिका उसे इंटरप्ट करके बोलती है अच्छा ये तो वही है ना का एंड अल्ट्रॉन ने कर दिया था। के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वांडा को जो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। के बाद वांडा मोनिका से कहती है कि तुमने पीटरो के बारे में क्या कहा। फिर वांडा यहाँ पे उसका नेकलेस देखती है जहाँ पे सोर्ड का एम्बलम बना हुआ था। एक चीज़ तो कन्फर्म है दोस्तों कि यहाँ पे मोनिका को सब कुछ याद आ गया है। जब वो वांडा की रियलिटी में थी तो उसे लग रहा था कि उसी की रियलिटी का पार्ट है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मोनिका उसकी रियलिटी से अलग हो गई है और यहाँ पे वांडा फिर उसे अपनी रियलिटी से बाहर भी कर देती है। फिर यहाँ पे विजन भी आ जाता है और विजन वांडा से पूछता है कि वो कहाँ गई। तो यहाँ पे वांडा विजन से कहती है वो तो चली गई क्योंकि उसे अपने घर जाना था। मोनिका उसकी रियलिटी से बाहर आ जाती है और गिर जाती है और यहाँ पे जैसे वो अपनी करंट रियलिटी में आती है वहाँ पे रात का टाइम चल रहा है। यानी दोस्तों वांडा अपनी रियलिटी में दिन को भी चेंज कर सकती है और इस वक्त वांडा कंट्रोल में है कि कौन उसकी रियलिटी में रहेगा और कौन नहीं। उसके बाद दोस्तों हम लोग करंट रियलिटी में एक एनर्जी फील्ड भी देखते हैं। यानी एक तरह से दोस्तों वांडा ने एक टाउन को ही अपनी रियलिटी बबल में कैद कर लिया है, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। और जो अंदर चला भी गया जैसे मोनिका जा सकती थी क्योंकि उसके पास स्पेक्ट्रम की पावर है, जो कि हम लोग को आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगी। बाद में वांडा से अपनी रियलिटी से आराम से हटा भी सकती है। अब दोस्तों एपिसोड 3 में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जो मेफिस्टो है वही ये रियलिटी कंट्रोल कर रहा है, ना कि वांडा को। बस वांडा को ऐसा फील करा रहा है कि रियलिटी की इंचार्ज वो है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम लोग एक बर्ड को देखे थे जो वांडा के लेबर के टाइम आ गई थी, वो हो सकता है वो मेफिस्टो, क्योंकि जैसे वांडा से अपनी रियलिटी से हटा रही थी वो बर्ड वापस आ जा रहा था। यानी एक चीज़ तो कन्फर्म है कि मेफिस्टो भी किसी रूप में वांडा के आसपास है, लेकिन वांडा को ये बात पता नहीं है। जैसे वांडा का एपिसोड आगे आएगा हम लोग ये देख सकते हैं कि मेफिस्टो फाइनली वहाँ पे आ गया है और उनके बेटों को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मेफिस्टो वहाँ से ले जाएगा उसकी जो रियलिटी है वो नॉर्मल हो सकती है। यानी विजन भी गायब हो जाएगा, उनके बेटे भी गायब हो जाएंगे, जिसकी वजह से वांडा अजीब हो जाएगी और यहाँ पे फिर हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई देगी। और यही काम होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का, वांडा को ठीक से कंट्रोल करना। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके एपिसोड 4 में
वांडा के साथ क्या होता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वांडा विजन एपिसोड 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।